बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी और आज मैं मौजूद हूं एलडी ऑफ़िस के बाहर। मेरे अकब पे जो है वो वन विंडो है। यहां पर बहुत सारे मुतासरीन जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं और अपने मसाइल के तदारुक के लिए कोशा रहते हैं, लेकिन इनके मसाइल को हल करने वाला यहाँ कोई मौजूद नहीं। DG/LDA तक रसाई किसी बंदे की मुमकिन नहीं है। DG/LDA जो हैं वो अपने दफ्तर तक किसी को पहुंचने नहीं देते। साइलिन दर बदर की ठोकरें खाते हैं और इसी दफ्तर के बाहर यहाँ ही एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं। उनके मसाइल का कोई भी हल जो है वो नहीं निकाल सकता। ये एक बहुत बड़ा माफिया है। DG/LDA के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। CTP इसके इंचार्ज हैं। CTP को इन मामलात को देखना चाहिए। यहाँ पर बहुत से लोग हैं। ये हमारे साथ एक हैं, साइलिन से पूछते हैं। ये आई थी। माँ जी, आप आई हैं यहाँ पे, आपका क्या काम था और आपका जो मसला था वो यहाँ हल हुआ या नहीं हुआ? इनका प्लाट है, एग्जेम्पशन का प्लाट मिला है गुजरपुरे में। ये 17 साल से चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक वो जो प्लाट अलाट हुआ था उसके ऊपर ऑलरेडी कब्जा है। LDA में आते हैं, ये मजदूर हैं, चल नहीं सकती, अब इनको लेकर आए हैं। ये 17 साल से इन्होंने पोजेसन लेटर दे दिए है, फिज़िकल पोजेसन नहीं मिला। अब आज हम आए हैं, हमने कहा जनाब हमें चेंज ही कर दो। अब मुझे लगता है 17 साल मज़ीद लगेंगे। इतना नाकस इंतज़ाम है, कोई सुनता नहीं, किसी को काम का पता नहीं। वो कहते हैं जी ये कर लें वो कर लें, अभी तक हमें प्लाट नहीं मिला। हम माँ जी से भी पूछेंगे। माँ जी, आप क्या कहेंगी? आप 17 साल से आ रही हैं यहाँ पे, क्या कहेंगी? इंसाफ नहीं हो रहा और की कहूँगी कि मैं चल नहीं सकती, दर्दां में बीमार हाँ, तो मुसीबत में पकड़ी है और की है। ये नाज़रीन मोहताज हो चुकी हैं। उनको उनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो व्हील चेयर पे लेके आए हैं। इसके बावजूद 17 साल के बाद भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो DG/LDA क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के? जब भी उनसे बात की जाए वो मीटिंग में मौजूद हैं, जब भी उनसे बात की जाए वो मीटिंग में मौजूद हैं। मैं ये पूछती हूँ कि कौन सी ऐसी मीटिंग्स हैं जो इन अवाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं? वो अवाम के लिए तो मीटिंग्स कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टाइम देते? इन जैसे बुजुर्गों को वो क्यों नहीं टाइम दे रहे? अगर उनका ये कहना है कि 17 साल गुजर गए हैं, 17 साल बाद भी यही हाल रहेगा, ये खुद एक माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है। माँ जी, आपने DG/LDA से बात करने की कोशिश की? बड़ी बात। हाँ जी, बहुत की है। तो फिर DG/LDA ने क्या कहा? कोई सुन देंगे उस वक्त कहीं गया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये फाइलें मोटी होती जा रही हैं। DG मुख्तलिफ DG काफ़ी बदल गए हैं। ये वो लेटर लिखते हैं, जवाब आ जाता है, कोई काम करना ही नहीं चाहता। ये देखिए इतनी मोटी फाइल है, अंदर भी फाइल बहुत मोटी है। वो जवाब दे देते हैं, एक टेबल से दूसरी टेबल पे चले जाते हैं, दूसरी से तीसरी टेबल पे चले जाते हैं। अब काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। इतने चक्कर हमने लगा। आप लोगों ने DG तक रसाई हासिल की? ये DG के साहब के बढ़िया। DG तक तो कोई रसाई हमें मिली नहीं। नीचे जो अमला बैठा है वो वहाँ तक फाइल जाने नहीं दे रहा है। आपको लगता है कि DG के साथ ये सारा स्टाफ मिला हुआ है? DG अगर आम बंदे को टाइम नहीं देगा तो फिर किसको टाइम देगा? हमें तो ये पता है कि DG हमें टाइम नहीं दे रहा। हमें तो आम बंदा जो है वो ही नहीं DG तक रसाई हमारी होने दे रहा। हम जाएंगे DG के पास तो फिर को पता चलेगा कि हमारे साथ क्या करना चाहते हैं वो। अरसा 17 साल से ये देख लें आप, ये पुप्पो है हमारी, तकरीबन हम आ रहे हैं जा रहे हैं, हमें प्लॉट नहीं मिल रहा। एक प्लॉट मिला है वो भी मतनाज़ा है, उस पर भी ऊपर पोजेसन किसी और का है और हम 17-18 साल से आ रहे हैं। इसी तरह हमारी जो चेन चल रही है। अभी भी उन्होंने दरख्वास्त दी कि हमें प्लाट एक्सचेंज करके दिया जाए। आप मेहरबानी करें, अभी दरख्वास्त दे के हम आए मगर कोई रसाई नहीं हो रही यहाँ पे हमारी। बिल्कुल नाज़रीन, आंसू निकलते हैं इन लोगों की दुख भरी बातें सुन के कि 17 साल से इन्होंने यहाँ के चक्कर लगा लगा कर इनकी शायद जूतियाँ घिस गई होंगी। बेचारी व्हील चेयर पे हैं लेकिन इनका मामला हल नहीं हो रहा। एक DG नहीं, कई DG आए और चले गए, उन्होंने नोटिंग की और चले गए, लेकिन इन बेचारे लोगों की DG तक रसाई नहीं हो पा रही। DG साहब किसी को मिलना गवारा ही नहीं करते। DG साहब ने लोगों के मसाइल क्या हल करने हैं कि अगर वो इन लोगों को नहीं सुनेंगे? ये पाकिस्तान की जो सीनियर सिटीज़न में शुमार होती हैं, ये हमारे लिए हमारी माओं के बराबर हैं। वो किस हालत में अभी अपने घुटने दबा रही हैं, वो इस हालत में यहाँ पे आई हैं।
उनका मामला अगर 17 सालों से लटका है तो न जाने अभी कितना वक्त और दरकार होगा, डीजी को इनके लिए कितना वक्त दरकार होगा। हमें ये बात समझ नहीं आती डीजी साहब की कौन सी ऐसी मीटिंग्स हैं जो कि इन मुतासरीन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सवाल तो सिर्फ यही उठता है कि अवाम जो है वो कब तक चुप बैठेगी, अवाम कब तक जो है वो एहतजाज करती रहेगी, और इस तरह के जो अफसरान हैं वो कब तक इन सीटों पर बरजमान रहेंगे और ये लोग अवाम के मसाइल हल नहीं करेंगे। ये एक माफिया बन गया है। एलडीए के माफिया को कौन देखेगा? हमारी तब्दीली सरकार देखेगी? तब्दीली सरकार भी सोई है। तब्दीली सरकार को नज़र ही नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। सर, इमरान खान की हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे? डीजी एलडीए के बारे में कभी उनको आप पोर्टल पे डालें, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हैं। वो कहते हैं मैंने तो बहुत तब्दील कर दिया है लाहौर को। मैडम कोई सहूलत नहीं, 17 साल हो गए ख़राब हो रहे हैं। अगर सहूलत होती तो हम घर ना होते, हमारा काम सारा हो गया होता। अब तो चलने फिरने से भी रह गए। वालिद साहब मेरी डेथ हो गई है इसी दौरान में। कौन सा इस मामले को देखते देखते वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इनकी भी देख ले क्या पोजीशन है, उठा के बैठाते हैं व्हील चेयर से। शुगर ब्लड प्रेशर हर चीज़ के मरीज हैं ये, कोई नहीं चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं बस। आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? आप क्या अपील करते हैं इमरान खान से जिन्होंने तब्दीली का नारा लगाया लेकिन तब्दीली हमें किसी को नज़र नहीं आ रही, ना आपको नज़र आ रही ना मुझे नज़र आ रही? क्या कहेंगे ये एलडीए में जो हालात हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे इमरान खान को? कुछ नहीं कहना क्या जी, जो जिनके केस फंसे हुए हैं वो तो क्लियर करें ना कम अज़ कम। रोज़ रोज़ के चक्कर ख़त्म हो। 17 साल का थोड़ा अरसा नहीं होता। हाँ जी, ये अपनी कोई तब्दीली ला के दिखाएं। चले हमारा ये केस हो, हमें पता चले कोई तब्दीली आई है। अभी तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, तब्दीली सरकार भी कुछ नहीं कर सकी। दावे धरे के धरे रह गए। इमरान खान के ये दावे थे कि मैं पूरे मुल्क को तब्दील कर दूंगा। तब्दीली आई, ज़रूर आई। माफिया बढ़ गया, रिश्वत बढ़ गई, रिश्वत मज़ीद उसमें इजाफा हो गया। साबका हुकूमतों को इमरान खान ज़रूर कोसते हैं कि वो हुकूमतें जो थी उनके अदवार में बहुत ज़्यादा करप्शन थी, लूट मार का बाजार गर्म था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अभी भी वही कुछ हो रहा है। डीजी एलडीए को कौन पूछेगा? किसने पूछना है? वीसी बन गया, नईमुल हक साहब बन गए, उन्होंने खुली कचहरी लगाई, कुछ भी नहीं किया। एज इट इज़ मामलात हैं। आज भी लोग जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। यहाँ आके अपना माथा फोड़ते हैं लोग। वो कहते हैं हम किसको सुनवाएं, हमारी कौन सुनेगा? हम लेके जाएंगे आवाम से हुकाम तक, हम आवाज़ उठाएंगे, हम उनकी आवाज़ बनेंगे। डीजी साहब को सुनना पड़ेगा और वो सुनेंगे, इनके मसाइल हल करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन फिरोज़पुर रोड के ऊपर और मेरे अकब में है जमजम टावर। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि ये वो जमजम टावर है जो एलडीए और इन पठान अफ़गानियों की मिली भगत से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई इधर, और इसकी बेसमेंट भी है जिसको पार्किंग बनाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यहाँ दुकानें बना दी। और ये जो 30 फीट जगह थी एलडीए के बायलॉज के मुताबिक, ये इनको 30 फीट जगह जो थी वो छोड़नी चाहिए थी। बिल्डिंग लाइन इसको बोलते हैं। ये इन्होंने नहीं छोड़ी और पार्किंग की आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ कैसे खड़ी हैं। इन्होंने सारी दुकानें बना ली हैं इस प्लाजा के अंदर। फर्स्ट सेकंड फ्लोर है और इसके बैक पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अभी मैं आपको वहाँ भी लेके चलूँगी कि वहाँ क्या हो रहा है, जो कि एलडीए की मिली भगत के साथ ये अफ़गानी जो हैं यहाँ प्लाजा बना रहे हैं। अबैदुल्ला खान अफ़गानी है जिसकी ये प्रॉपर्टी है। ना सिर्फ ये है बल्कि इसके ऑपोजिट जो है वो फाजलिया कॉलोनी में भी एक बहुत बड़ा कमर्शियल प्लाजा बन रहा है जो कि एलडीए के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और डीजी एलडीए इस प्लाजे में, जमजम टावर में और फाजलिया वाले प्लाजे में खुद मुलव्विस हैं। उनके सीटीपी ताहिर जो हैं वो भी मुलव्विस हैं। और ये काम किसके ज़रिए वो करवा रहे हैं? शफकत महमूद डायरेक्टर हैं और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर उमर मजीद, आदिल, ये उनकी सरपरस्ती में ये इलीगैलिटी हो रही है। इससे पहले जो थी साबका उनकी डायरेक्टर मोहतरमा आयशा जो थी, ये बिल्डिंग उन्होंने बनवाई थी। आइए चलते हैं, अब आपको पीछे दिखाते हैं कि पीछे क्या हो रहा है।
नाज़रीन, एलडीए के शोबा सीटीपी ब्रांच की जानिब से ये एक कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रही है जिसमें सीटीपी और डायरेक्टर शफकत महमूद और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर उमर मजीद और आदिल जो हैं वो इस कंस्ट्रक्शन को करवा रहे हैं। इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि चारों तरफ जो हैं वो पिलर्स की खुदाई हो रही है और राइट लेफ्ट पे जो है वो रहायशी घर हैं और इसके साथ बिल्कुल इसकी बाउंड्री वाल लगती है जमजम सेंटर को, जो कि जमजम सेंटर भी जो है वो बग़ैर नक्शे के इन्होंने बना लिया और अब इसके पीछे भी जो है वो एक कमर्शियल प्लाजा बनाने जा रहे हैं। इस कमर्शियल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए एलडीए को इकदाम करने चाहिए थे, लेकिन एलडीए के डीजी से लेके सीटीपी से लेके नीचे तमाम जो अमला है वो सारा इसमें मुलविस है। उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स और इनकी साबका डायरेक्टर्स डीजी एलडीए खुद इसमें मुलविस हैं। डीजी एलडीए जो हैं ये पठान जो हैं उबैदुल्ला खान, उनका ये कहना है कि डीजी एलडीए से हमारी बात हो चुकी है, उनको हमने भारी रिश्वत दी है ताकि हम ये अपना प्लाजा जो है ये बना सकें। मेन कमर्शियल है यहाँ पर, मेन रोड के ऊपर, मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर इसकी बैक साइड लगती है प्लाजे की, जिसकी इजाज़त ही नहीं है और ये लोग जो हैं ये चीखो पुकार कर रहे हैं, हमें थ्रेट कर रहे हैं कि इसका नक्शा पास है और हम उनको दिखाएंगे। जो एलडीए के मुलाजमीन हैं हम आपको दिखाने के मजाज नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या हो रहा है और इनसे हम बात भी करेंगे कि ये क्या कहते हैं। आप भी आ जाए सर, खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका? शाह साहब। शाह साहब। पूरा नाम क्या है? शाह साहब ना। आपका सर क्या नाम? शाह खालिद। ये दोनों ही नाज़रीन ऑनर हैं। यहाँ के ऑनरों में से नाम है एक का नसरुल्ला, एक का उबैदुल्ला और कुछ और पार्टनर्स भी हैं, बट ये बताने से कासर हैं क्योंकि ये इलीगैलिटी कर रहे हैं, इसलिए ये बताना नहीं चाहते। सर, ये इसकी इजाज़त कहाँ से मिली आपको, कैसे आप ये बना रहे हैं? जब आप आएंगे आप हमको पूरा प्रूफ दिखा देंगे, पूरा प्रूफ हमारे पास पड़ी हुई है। आप जब आएंगे तो हमको दिखा देंगे। आपका जो प्रूफ है हमारे पास है, कोई गैर कानूनी पाकिस्तान है, इधर कोई काम भी गैर कानूनी इंशाल्लाह नहीं हो रहा है। हम जो करें कानून के साथ कर रहे हैं। अच्छा, इसका आपने नक्शा अप्रूव करवाया? आप जरा आप खड़े हो जाइए। है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पास है इंशाल्लाह हम जब आएंगे आपको दिखा देंगे। अच्छा, मैं आज आई हूँ तो आप वहाँ चस्पा कर दे एक दीवार पे। जिसका काम है उसको हम दिखा देंगे। इनका काम है जो एडीए वाला का काम है उसको हम दिखा देंगे। अच्छा, एलडीए वाले कहते हैं कि इधर कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रही। उसको पता है, उसने जो नक्शा हमको दिया तो वैसे तो नहीं दिया उसने, जो उसने नक्शा दिया तो हमारे पास है ना इंशाल्लाह। अच्छा, तो वो नक्शा आप दिखाएं ना दीवार पे चस्पा। आप इस तरह करें हमारे उसको हम दिखाना है, आपका तो नहीं दिखाना है। जिसका काम है उसी को दिखा देंगे हम। आप उधर जाएं, हमारा ऑफिस है उधर, हमारे मैनेजर बैठे हैं, हमारा बॉस बैठा है, वो आपको सारा कुछ ऑन द स्पॉट दिखाएगा। आप अपना वो रिपोर्ट है जो भी है वो आप अपनी तसल्ली कर लें। खान भाई, बात ये है कि जिस वक्त एलडीए की तरफ से या किसी जोन की तरफ से नक्शा अप्रूव होता है तो वो चस्पा कर दिया जाता है, मतलब किसी भी एक दीवार के ऊपर लगा दिया जाता है। आपने क्यों नहीं लगाया? नक्शा उधर ऑफिस में पड़ा है, आप जाओ ना, मैंने तो आपको अर्ज किया ना। नहीं, एक तो स्केच होता है ना, आपने ड्राइंगें बनवाई, एक अप्रूव नक्शा आप होता है। कल आ जाए इधर, हम आपको दिखा देंगे, इधर लटवा देंगे। अच्छा, अभी तो कल अभी हम मौके पे हैं, आप अभी मंगवाए नक्शा, हम देख लें। अभी आप ये बॉस से आप राब्ता कर लेना, वो आपको आपके बॉस कौन है? ये आप बात कर लेना। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने अंदर किसने इजाजत दी आपको? सर, वो हम तो आजाद मीडिया है, हम अंदर आ गए। इज्जत से निकलो वरना मैं बंद ऑर्डर देता हूँ अभी। इज्जत से निकलो। अच्छा, तो फिर आप क्या करेंगे अगर हम नहीं जा रहे तो? आपने अगर नहीं चाहेंगे तो पुलिस को जाओ। इज्जत से निकलो इधर से। अच्छा, तो फिर आप ऐसे करें, आप पुलिस को बुलवा लें। हाँ, बंद कर मोबाइल, निकलो बाहर वरना मैं भी ऑर्डर देता हूँ। अभी इधर नाजरीन, ये पठान है और ये पठान
इतनी बुरे तरीके से जो है वो बदतमीज़ी कर रहे हैं और गाली गलूज पे उतर आए हैं। वो उनका ये कहना है कि दरवाजे से आप अंदर कैसे आ गए, चूंकि एलडीए के अफसरान इनसे मिले हुए हैं। सर मैं तो शॉर्टकट बोल दा ना पेमी कर रहे हो क्योंकि आपने कोई मेरे साथ हमने अपने बोल झूठ आप मीडिया वाला का काम ही ये है। आप मीडिया वालों का काम है लोगों को बदनाम करना। आपकी वजह से हमारा मुल्क बर्बाद हो गया, आप लोगों की वजह से। हमारे पास पड़े, हमारे पास क्या अल्हम्दुलिल्लाह जिसका जिस लीगल करे जो आप अगर लीगल कर रहे हैं हमारा पास है इंशाल्लाह। क्या बताएं कैसे हो रहा है ये काम? कैसे हो रहा है? जिस तरह हो रहा है उसी जो लीगल तरीका है उसी तरीके से हो रहा है ना। हम सुबह एलडीए के ऑफिस गए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ काम नहीं हो रहा। उसको बुलाओ, उसको हम वो सारा उन्होंने हमें प्रूफ दिया है, हमने नक्शा प्रूफ किया है। आप पैसों के लिए घूमते फिरते हो, अपने पैसों के लिए घूमते फिरते। ईडी वाला है जो उसके साथ हम कर अच्छा देंगे। मुझे ये बताएं कि नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, वो आपका भी एटीट्यूड देख रहे हैं। देखो एटीट्यूड की बात ये आपसे हमने जब दो लफ्ज़ आप पूछे हैं कि आपने नक्शा इसका पास करवाया है या नहीं करवाया। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन आप कैसे कर रहे हैं? हम तो ये पूछ रहे हैं। हमने नक्शा पास किया है, हमने नक्शा प्रूफ किया है। जिस वक्त हम एलडीए के अफसरान से बात करते हैं तो एलडीए के अफसरान ये कहते हैं कि इनका हमने नक्शा पास नहीं किया और पीछे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। अब एलडीए और इन पठानों की जो है वो मिली भगत है। वो ये कहते हैं कि यहाँ काम नहीं हो रहा। यहाँ मौके पर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो है वो पिलर्स की खुदाई हो रही है और बीम स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है वो बिल्ड हो रहा है। अब पठान भाई जो हैं वो इस बात से नाला है कि हम लोग अंदर क्यों घुस आए। वो हमें धमकियां दे रहे हैं, हमें थ्रेट कर रहे हैं, वो हमें बात ना करो, वो हमें धमकी दे रहे हैं। कैमरे में देखा गया है कि उन्होंने हमें धमकाया है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। एलडीए को हम दिखाएंगे, हमें किसी चीज पे कोई एतराज नहीं है, वो अपने प्रूफ सारे एलडीए को दिखाएं। डीजी एलडीए के लिए ये बाइसे शर्मिंदगी एक बात है। इन लोगों का ये कहना है कि हमने डीजी एलडीए से बात कर रखी है। अगर डीजी एलडीए से बात कर रखी है तो ही मेरा ख्याल है कि ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। बगैर डीजी एलडीए की परमिशन के तो काम हो नहीं सकता। अगर काम होता हो तो वो डेफिनेट इसको बंद करें, सील करें या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन सीटीपी ब्रांच की जानिब से इस तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर और ये मेरे इस साइड पे ये बहुत बड़ा प्लाजा बन रहा है। फाजलिया कॉलोनी इसका नाम है और ये प्लाजा बन रहा है एलडीए के अफसरान की मिली भगत के साथ। सीटीपी ब्रांच जो है वो उनका ये एक कारनामा है। सीटीपी जो हैं ताहिर म्याऊ साहब और शफकत महमूद साहब, उमर मजीद और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर आदिल, ये उनकी सरपरस्ती में ये प्लाजा बन रहा है और इसके नीचे अभी भी डिगिंग हो रही है। मेरा ख्याल है 100 से ऊपर इसके अंदर जो है वो शॉप्स बन गई हुई हैं और ये मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर है। लेकिन एलडीए की आंखों में शायद धूल झोंकी है इन्होंने, लेकिन इनका यही कहना है कि हमारी डीजी एलडीए से बात हो गई है, डीजी एलडीए के ये इल्म में है, उनके साथ एक डील डन हुई जिसके तहत हमने ये प्लाजा बनाया। मैं आपको ये भी बताती चलूँ, गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये प्लाजा जो है वो बन रहा है। इसकी जो फ्रंट की वॉल है वो पुरानी थी और इसके बैक पे काम हो रहा था। आगे इन्होंने कुछ ये ड्राई फ्रूट्स वाली शॉप्स या फरिये जो है वो बना के बिठाए हुए थे इधर, जिनको इन्होंने गरीब कंसीडर किया। वो इस वजह से बैठे थे ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। एक जो है लोगों को दिखाने के लिए एलडीए की जानिब से एक ट्रक यहाँ पे तैनात कर दिया गया था ताकि लोगों को ये पता चले कि एलडीए इसके ऊपर भरपूर कार्रवाई कर रही है। लेकिन एलडीए का कारनामा तब पता चला जब ये फ्रंट की वॉल जो है ये गिरा दी गई और इसके अंदर से ये एक बहुत बड़ा जो है ये प्लाजा निकल आया। मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर एक हद निगाह तक जो है वो एक बहुत वसी वरांडा है और शॉप्स हैं बहुत ज़्यादा जो कि बना दी गई हैं और इसके नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना मौजूद है जिसको के पार्किंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू लॉ एलडीए के बायलॉज के मुताबिक जो बिल्डिंग लाइन है वो 30 फीट होती है, वो 30 फीट बिल्डिंग लाइन छोड़नी होती है। लेकिन इन्होंने 30 फीट ना बिल्डिंग लाइन छोड़ी है, ना इन्होंने कोई एसओपीज के ऊपर अमल किया है। जितने इन्होंने वायलेशंस की हैं
उसकी तो पेनल्टी बनती ही बनती है इनके ऊपर। इन्होंने जो मैप अप्रूव नहीं करवाया, इन्होंने गुज़िश्ता मंथ जो है वो मैप जमा करवाया और उसका चालान इन्होंने भर दिया, लेकिन इसकी विदाउट अप्रूवल जो कंस्ट्रक्शन करने की पेनल्टी बनती है वो कमोबेश 3.5 से 4 करोड़ रुपया बनती है, जो कि हुकूमती खजाने में जाना होती है। लेकिन इन्होंने हुकूमती खजाने को चूना लगाते हुए ये बिल्डिंग बना दी और जो सीटीपी है वो और उनका अमला, उन्होंने मिली भगत से ये रेवेन्यू जनरेट करने की बजाय इनको फायदा दिया और अपनी जेबें गर्म कर ली। और ये यहाँ पर दिन दहाड़े काम हो रहा है, अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर ये कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है। इसके सामने जमजम सेंटर जो मैंने आपको पहले दिखाया है, और ये फाजलिया कॉलोनी वाला जो है ये प्लाजा है। एलडीए के लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डीजी एलडीए इसके ऊपर आंखें मूंद कर बैठे हैं। इनका ये कहना है ये एक अफगानी है जो कि पाकिस्तान में रह के ना तो अपनी रजिस्ट्री यहाँ पे ले सकता है, ना कोई प्रॉपर्टी अपने नाम बनवा सकता है। उबैदुल्ला खान नामी जो है वो अफगानी है जिसका ये प्लाजा है, और उसका ये कहना है कि डीजी एलडीए से हमारी डील डन हो चुकी है और ये प्लाजा बन गया। इसका वाज़ेह सबूत नाज़रीन ये है कि अगर डेफिनेट डीजी साहब के ये इल्म में है तो ये प्लाजा बन गया, डेफिनेट सीटीपी के इल्म में है तो ये प्लाजा बन गया, डेफिनेट डायरेक्टर जो है शफकत महमूद उनके इल्म में है तो ये बन गया। ये मुंह बोलता सबूत है। ये बहुत बड़ा प्लाजा जो है ये एलडीए के मुंह पे एक तमाचा है, सवालिया निशान है कि मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर किस तरह ये जो है बिल्डिंग बन गई। हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि आगे कितनी दुकानें बनी हैं, और ये जो इन्होंने लाइन छोड़नी थी ये भी इन्होंने नहीं छोड़ी। ये इन्होंने दिखावे के लिए ड्राई फ्रूट्स वाले इधर बिठा छोड़े हैं ताकि लोगों को ये लगे कि ये गरीब लोग हैं और ये इनका जो कारोबार है वो चल रहा है इससे। ये ड्राई फ्रूट्स वाले बैठ गए हैं और इसके अंदर इन्होंने तहखाना बना लिया है। और फाजलिया कॉलोनी है, मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो ये फाजलिया कॉलोनी है और मेरे अकब पे मेन फिरोजपुर रोड है। नाज़रीन, एलडीए की बेज़ाब्तियाँ, बदनुमानियाँ और रिश्वत का जो इन्होंने बाजार गर्म कर रखा है इसको हम जरूर बेनकाब करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।